अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, चाहता ये हूँ कि कुछ बच्चे और हैं, बस कुछ तो नहीं, मेरा ख्याल है कि एक दो हैं। उस एक दो के बाद इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। इससे कबल कि मैं छोटी सी एक तकरीर के लिए, एक तालिब इल्म है अजीज़म ज़ुबैर सल्लमहू, इस वक्त मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूँ आप तशरीफ़ लाएं और अपने जो याद की हुई तकरीर है, जो नसीहत के शक्ल में गुलदस्ता है, उसे हम सामईन के सामने सुनाएं। अजीज़म ज़ुबैर सल्लमहू। सब आदमी दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ालत नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुन्या कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील। पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है। पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं या रास्ता यूं ही चलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं या रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ। ईमान का जौहर है, ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना। अमल से ज़िंदगी पर गाफिलों का फ़ख्र करना। अमल से ज़िंदगी पर गाफिलों का फ़ख्र करना। यह जीना कोई जीना है, यह जीना कोई जीना है जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठलियों में, देहातों का रहने वाला हो या शहरों का, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत के उस तल्ख घोंट को कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत की आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास जाती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ के आरज़ू को खाक में मिला कर रख देती है। कभी तो यह भरपूर जवानी में आती है और हज़ारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है। कभी तो यह बुढ़ापे में आती है। गर्ज मौत हर एक को आती है। फर्क इतना कि आज उनकी, कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वह कहीं ज़रूर मिलेगी और तुम्हें इस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन, अंदर व बाहर का इल्म रखता है। और कल क़यामत के दिन
जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और तुम्हारे अमाल से तनबा करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत व फरमान बरदारी में ज़िंदगी गुजारी तो नामाए अमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर दो और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत व फरमान बरदारी में नाफरमान बरदारी में जिंदगी गुजारी, तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था, रिश्वत और सूद से तुमने अपनी जेब को भरा था, यतीम और विवाहों के दौलत पर तुमने डाका ज़ीनी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे के तरफ से बायां हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त के ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करते हैं, रातों में जागकर दिनों में थक हार कर खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान की मौत आती है और उसकी रूह परवास कर जाती है तो कोई चीज उसके साथ नहीं रहती। लोग उनके सारी दौलत ले लेते हैं, अगर उनके बदन पर कोई जेवर होता है खा वह मामूली हो क्यों न हो उसे भी उतार लेते हैं, उसे अपने दौलत के सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता। आज दुनिया के कोई चीज उसके साथ नहीं है, लोग नहला धोला कर कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्रिस्तान में जाकर दफना कर सारे लोग वापस आ जाते हैं, कोई चीज उसके साथ नहीं रहती। सिर्फ एक ही चीज उसके साथ होती है, वह क्या है? वह उसका अमाल है। इसी को हमारे आकाए जनाब ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया कि मैयत के पीछे तीन चीजें जाती है, उनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। नंबर एक, उनके पीछे उसकी औलाद और उसका माल और उसका आमाल जाता है। औलाद और माल वापस आ जाते हैं और आमाल साथ रह जाते हैं, खा अच्छे हो या बुरे। सोचने का मकाम है कि वो अमल जो घटन घड़ी में काम आने वाले हैं हमारे पास कितना है, वह आल औलाद व माल व मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसको जमा करने के लिए हम कितना फिक्रमंद है, जमा करने की क्या चीज़ थी और जमा क्या चीज़ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आप लोग ने सुना होगा, बहादुरी और शजाअत में मशहूर था। नौजवानी का वक्त यूनान से चला और फतह करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा, सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे ना बढ़ा। यहीं से उनकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि अब जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि देखो मेरा वक्त करीब आ गया, अब मैं आप लोग से जुदा हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा क्या आप लोग मेरा कफन व दफन कर देंगे? वजीरों ने कहा हुजूर ऐसा ना फरमाए, क्योंकि आपका मैंने जिंदगी भर नमक खाया, अगर आपका कफन व दफन भी ना करेंगे तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन हो सकता है। तो फिर सिकंदर बादशाह ने कहा कि देखो मेरा आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। फिर वजीरों ने कहा कि हुजूर ऐसा ना फरमाए, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, आपका जनाजा पूरी दुनिया आएगी देखने के लिए। जब देखेंगे कि आपका हाथ कफन से बाहर निकाला हुआ है तो पूरा दुनिया हंसेगी, क्या कहेगी कि देखो सिकंदर बादशाह कितना बड़ा लालची है, फतह करता करता मर गया मगर अब भी इसका लालच खत्म ना हुआ। वो देखो कफन से हाथ बाहर निकाले हुए हैं ताकि और मुल्क हाथ आ जाए।
तो फिर सिकंदर बादशाह ने कहा कि आप लोग ने समझा ही नहीं, मैं कफन से हाथ बाहर इसलिए निकाल रहा हूं ताकि लोगों को नसीहत हो के 7 मुल्कों का बादशाह आज जब दुनिया से जा रहा है वह भी खाली हाथ जा रहा है, उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितने बड़े बड़े बादशाह गए, खाली हाथ गए, हमारा पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मौत न किसी की जवानी देखती है, मौत न किसी के हसरत यास देखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि मौत एक घड़ी पीछे नहीं आएगी, मौत ना एक घड़ी आगे आएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। चुनांचे मुअर्रिखीन ने किताब के औराक में इस तरह लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आका जनाब ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। पूछा, मेरे महबूब मैं 70 बरसों से मदीना में हूँ, फरमा दीजिए मेरी मौत कब आएगी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा और हाथ के 5 उंगलियां उठा दिए। इमाम मालिक हैरान हुए, आखिर 5 से 5 हफ्ता या 5 दिन मुराद है। अल्लामा इब्न सीरीन जो ख्वाब के तामीर देने में वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास आदमियों को भेजा, कहा कि जाओ और हजरत से पूछ कर आओ इसकी तामीर क्या है। कहने लगा कि यह ख्वाब किसी आम आदमी का नहीं बल्कि वक्त के इमाम और किसी बड़े आलिम का ख्वाब है। राज जाहिर हुआ कि यह ख्वाब किसने देखा। उन्होंने कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के वही आयत पढ़ी, खम्सुल्लाहु यअलमुहु इल्लल्लाह, यह मौत का इल्म 5 चीज़ों में से 5 चीज़ों है, उनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। नंबर 1, इंदहु इल्मु साअ, क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। नंबर 2, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। नंबर 3, वयअलम मा फिल अरहाम, औरत के रहम में बच्चा हो या बच्ची, कच्चा हो या कच्ची, 1 है या 2 है, काला है या भूरा है, पूरा है अधूरा है, सुस्ता है या चुस्ता है, ये किसको पता, अल्लाह के सिवा किसको पता। नंबर 4, वमा तदरी नफ्सुम मा तक्सिबु गदा, कोई शख्स जानता नहीं कि मौत कब कहाँ आएगी। नंबर 5, वमा तदरी नफ्सुम मा तक्सिबु गदा, कोई शख्स जानता नहीं कि वह कल क्या अमल करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सफ़र पे जाते हैं, बाकायदा एक थैला होता है, बिस्तर होता है, इंतज़ाम होता है, ताम होता है, तब हमारा एक लंबा सफ़र होता है जो कि कब्र से लेकर हश्र तक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को जन्नतुल बकी जाया करते थे और फरमाया करते थे कि मेरा सहाबा तुम भी चलो ताकि इस शहर खामोशा देखे, जहाँ लोग सोए तो उठे नहीं, चुप है कि बोलते नहीं, गए तो नजर आते नहीं, कम है तो नज़र आते नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, याद रखो एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन दूसरे के कंधे पर सवार होकर शहर खामोशा जाना है। जिस तरह आज वो जा रहे हैं कल हमको भी जाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों,
इन कही हुए बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी चंद बातों पर अपना मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा अल्लाह, ये थे हमारे मोहम्मद ज़ुबैर साहब सल्लमहु, जो अपनी तकरीर और बयानात से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमा रहे थे। हम सब मिल कर के दुआ करें कि अल्लाह इस बच्चे के इल्म व अमल में बरकत अता फरमावे, अल्लाह अच्छे आलिम बा अमल बनावे।